अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज एक्सरसाइज 17.5 को क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर चुके हैं और उसके बाद मैंने दो वीडियोस अपलोड की थी। बेसिकली वो एक ही लेक्चर था मेरे पास डोमेन, को डोमेन, फंक्शन एंड रिलेशंस के ऊपर। ये एक्सरसाइज समझने के लिए आपको डोमेन, को डोमेन, फंक्शन वगैरह बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, वो कहते हैं राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी। आपने जो ए क्रॉस बी है, हम इसके बाइनरी रिलेशन बना चुके हैं, जिसमें से हम अपने पास से कोई से भी ऑर्डर पेयर्स ले रहे होते थे। लेकिन अब यहाँ पे अब वो कहते हैं आपके पास ए साइड ये है एंड बी साइड ये है, और आपको ये रिलेशन बनाने हैं और आपको रिलेशन डिफाइन किए हैं। सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी के रिलेशन बनाने, तो मैं ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ये 0 पहले सबके साथ आएगा, फिर 1 सबके साथ आएगा, फिर 2 सबके साथ आएगा, फिर 3 सबके साथ आएगा। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। देखिए 0 आएगा पहले 2 के साथ, फिर आपका 0 आएगा 4 के साथ, फिर आपका 0 आएगा 6 के साथ एंड देन आपका 0 आएगा 8 के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका 1 आएगा 2 के साथ, फिर आपके पास आपका 1 आएगा 4 के साथ, फिर 1 आएगा 6 के साथ, देन 1 आएगा 8 के साथ। उसके बाद 2 आएगा आपका 2 के साथ, फिर आपके 2 आएगा 4 के साथ, फिर 2 आएगा 6 के साथ एंड देन आपके पास लास्ट में आ जाएगा 2 आएगा 8 के साथ। उसके बाद आपके पास 3 आएगा 2 के साथ, फिर 3 आएगा 4 के साथ एंड 3 आएगा आपके पास 6 के साथ एंड आपके पास 3 आएगा लास्ट में 8 के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब आप इसको अंडरस्टैंड करें, ये आपके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको पता है कि आपको यहाँ पे अभी इन्होंने ऑर्डर पेयर दिया है। अब ऑर्डर पेयर में आपको पता है कि पहला वाला एलिमेंट जो है वो हमेशा मेरी डोमेन होता है, सही है, और ये एलिमेंट मेरे पास हमेशा मेरी रेंज होता है, सही है। डोमेन और रेंज का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाली वैल्यू इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये वाला आउटपुट आएगा। मतलब वो कहते हैं कि अगर मैं किसी भी इक्वेशन के अंदर 0 को इंसर्ट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो वो कहते हैं कि 0 है और यहाँ 2 है, तो मैं 0 को पुट करूंगा तो मुझे यहाँ से 2 मिलेगा। तो ये इसकी मैपिंग इस तरह से हो रही है। तो अब मुझे बेसिकली क्या करना है, वो कहते हैं अब आपने ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं। अब वो कहते हैं ए क्रॉस ए कॉमा बी सच दैट बी इज स्मॉलर देन 5। वो कहते हैं ऐसे ऑर्डर पेयर इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर R1 के अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर्स आप लिखिए जिसके अंदर बी जो है वो 5 से छोटा होगा। अब देखें इधर आइए, ये रहा बी, इस ऑर्डर पेयर के अंदर बी ये रहा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, सही है। तो देखें इधर बी ये है, क्या बी मेरा स्मॉलर देन 5 है। तो आप इस पूरे ऑर्डर पेयर को उठा के यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब अगले ऑर्डर पेयर पर आइए, यहाँ पे देखिए क्या बी मेरा स्मॉलर देन 5 है, जी स्मॉलर देन 5 है मेरा, तो मैं इसको भी उठा के यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा। उसके बाद देखिए अब मेरा बी ये हो गया 6 इज नॉट स्मॉलर देन 5, तो मतलब मेरे पास, मैं इस ऑर्डर पेयर को नहीं लिखूंगा। अब 8 इज नॉट स्मॉलर देन 5। अब आ जाइए 2, यस 2 इज स्मॉलर देन 5। देखिए हम यहाँ पे अभी ए को नहीं देख रहे, हम सिर्फ बी को देख रहे हैं, यानी सेकंड एलिमेंट देख रहे हैं ऑर्डर पेयर के अंदर। तो 1, 2 यस आ जाएगा, फिर 1, 4 ये भी आ जाएगा मेरे पास। लास्ट में देखिए 1, 6 ये नहीं आएगा, क्यों, 6 इज नॉट स्मॉलर देन 5, देन 8 इज आल्सो नॉट स्मॉलर देन 5, यस 2 इज स्मॉलर देन 5, तो मैं लिख दूंगा 2, 2 यहाँ पे। एंड देन 4 इज स्मॉलर देन 5, तो यस इसको भी लिख दीजिए आप 2, 4। एंड 6 इज नॉट स्मॉलर देन 5, 8 इज नॉट स्मॉलर देन 5, यस 2 अगेन इज स्मॉलर देन 5, तो 3, 2 सही है। आगे देखिए 4 इज यस स्मॉलर देन 5, तो 3, 4 इज माय आंसर एंड 6 इज नॉट स्मॉलर देन 5 एंड 8 इज आल्सो नॉट स्मॉलर देन 5। तो यहाँ पर ये मेरा रिलेशन कंप्लीट हो गया, ये है मेरा इसका आंसर। तो मैं जरा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ डिफरेंशिएशन के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए, अब वो कहते हैं सेकंड रिलेशन आपने ऐसा बनाना है, सेकंड रिलेशन जिसके अंदर ए एंड बी दोनों मिलके 9 बना रहे हो। मतलब कि अगर मैं ए एंड बी को जमा करूं तो मेरे पास 9 आ रहा हो। देखें ये रहा ए, ये रहा बी, 0 + 2 यानी कि 0 + 2 मेरे पास क्या आ रहा है 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 9। तो मैं इस ऑर्डर पेयर को यहाँ नहीं लिखूंगा। इसके लिए देखिए 0 + 4 क्या मेरे पास 9 आ रहा है, नहीं, ये तो 4 आ रहा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखिए 0 + 6 क्या ये 9 आ रहा है, नहीं ये भी नहीं आ रहा। 0 + 8 = 8, ये भी 9 नहीं आ रहा। 1 + 2 = 3, ये भी नहीं आ रहा, इसको भी छोड़ दीजिए। 1 + 4 = 5, ये भी नहीं आ रहा, इसको भी छोड़ दीजिए। एग्जैक्टली 9 के बराबर आना चाहिए।
1 + 6 इज 7, नहीं आ रहा, इसको भी छोड़ दीजिए। 1 + 8 इज 9, यस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। मैं किसको लिख सकता हूँ? 1, 8। क्यों? क्योंकि 1 + 8 इज माई 9। अब देखिए 2 + 2 इज 4, नहीं। 2 + 6 2 + 4 इज 6, नहीं लिख सकता। 2 + 6 इज 8, इस 8 को भी नहीं लिख सकता मैं। 2 + 8 कितना हो गया मेरे पास? 10, इसको भी नहीं लिख सकता। 3 + 2 5, नहीं लिख सकता। 3 and 4 कितना हो गया मेरे पास? 7, इसको भी नहीं लिख सकता। यस, 6 and 9, 6 and 3 मेरे पास कितना आएगा? 9। यस, मैं इसको लिख सकता हूँ। किसको लिख सकता हूँ मैं? 3, 6 को भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखिए 3 + 8 इज 11, मैं इसको भी नहीं लिख सकता। तो यस, मेरे पास सिर्फ इस रिलेशन में सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर आए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब ये कहते हैं कि ऐसे रिलेशन, ऐसे ऑर्डर पेयर को इन रिलेशन के अंदर डालिए जिसमें मैं पहले एलिमेंट के अंदर से अगर माइनस करूं दूसरे एलिमेंट को तो मेरे पास 1 आए। देखें, अब आप 0 में से 2 को माइनस कीजिए, क्या आएगा? -2। क्या ये 1 आया? नहीं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 0 में से 4 को माइनस कीजिए, -4, नहीं, ये भी नहीं आ रहा। 0 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? -6, ये भी नहीं आ रहा। अब 0 में से 8 को माइनस करेंगे, -8, ये भी नहीं आ रहा। तो छोड़ दीजिए, आपको एग्जैक्टली 1 चाहिए। अब देखिए आप 1 में से 2 को माइनस करें, क्या आएगा? -1, इसको भी नहीं आप लिख सकते क्योंकि -1 आ रहा है, लेकिन मुझे +1 चाहिए यहाँ पे। अब देखिए 1 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? -3, इसको भी नहीं लिख सकते। 1 में से 6 को माइनस करेंगे, -5, नहीं आएगा। -5 आएगा, इसको लिख नहीं सकते। 1 में से 8 को माइनस करें, -7 आएगा, नहीं लिख सकते। 2 में से 2 को माइनस करें, 0 आएगा, नहीं लिख सकते। 2 में से 4 को माइनस करें, -2 आएगा, आप नहीं लिख सकते। 2 में से 6 को माइनस करें, -4 आएगा, आप इसको भी नहीं लिख सकते। अब आप 2 में से 8 को माइनस करें, 2 में से 8 को माइनस करें, क्या आएगा आपके पास? -6, आप इसको भी नहीं लिख सकते। अब देखें, अब आप 3 में से 2 को माइनस करें, क्या आएगा आपके पास? 1। तो यानी कि आप इस ऑर्डर पेयर को यहाँ पे लिख सकते हैं। किसको? 3, 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आप 3 में से 4 को माइनस कीजिए, -1 आएगा, आप इसको भी नहीं लिख सकते। अब आप 3 में से 6 को माइनस कीजिए, -3, नहीं लिख सकते। 3 में से 8 को माइनस कीजिए, -5 आएगा आपके पास, आप इसको भी नहीं लिख सकते। तो बस मतलब इस ऑर्डर पेयर के अंदर आपके पास एक ही वैल्यू आने वाली है, वो कौन सी है? 3, 2। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि इफ रिलेशन, आपको रिलेशन बता दिया कि आपका रिलेशन किस तरह का होगा। उसमें एक्स एंड वाई, अब हमारे पास ए एन भी आ रहा था, उसको एक्स एंड वाई भी कह सकते हैं। अब वो कहते हैं एक्स एंड वाई आर सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x + 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए कि मैंने आपको डोमेन एंड रेंज बताया था। डोमेन क्या होती है? मेरी इनपुट वैल्यूज, और मेरा आउटपुट वैल्यू क्या कहलाता है? मेरी रेंज कहलाती है। तो इसी तरह से अब आपको क्या कह रहे हैं कि आपने रेंज निकालनी है जब आपको डोमेन गिवन है। डोमेन का मतलब ये है कि ये आपको इनपुट वैल्यूज गिवन है, सही है, और आपने इन वैल्यूज को जब आप इनपुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा वो आपने रेंज बताना है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि आपको -2, -1, 0, 1 एंड 2 आपको गिवन है। जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? आप 1 पुट करेंगे तो क्या आएगी? 0 पुट करेंगे क्या आएगी? ये पुट करेंगे क्या आएगी? आपने ये वैल्यूज बतानी है, ये वैल्यूज क्या आएंगी, सही है। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो आपके पास सारी वैल्यूज हैं ये है डोमेन। और आपको पता है जब आप ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो जो पहली चीज होती है आपके पास, इसको मैं ए बोलूं या मैं इसको एक्स बोलूं, ये आपके पास क्या होती है? डोमेन होती है, पहली चीज ऑर्डर पेयर के अंदर। और ये वाई वाली चीज होती है, ये आपके पास क्या होती है? रेंज होती है। तो मतलब ये है मेरी बात का कि अब आपको उन्होंने ये जो वैल्यूज दी हैं ये डोमेन की दी हैं। तो मतलब ये सारी वैल्यूज उन्होंने आपको x की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है और आपको y बोला है। मतलब ये आपसे चीज पूछी हुई है कि अगर इधर -2 है तो इधर क्या आएगा, इधर -1 है तो इधर क्या आएगा, इधर आपके पास 0 है तो इधर क्या आएगा। तो अब आपने ये चीजें मालूम करनी है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, इसको हम फटाफट से करते हैं। अब देखिए आपको x गिवन है एंड आपने y मालूम करना है। तो अब आप देखिए आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 2x + 5। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आप बारी बारी इसको पुट कीजिए। अब आप देखिए जरा, आप रिलेशन को एक दफा यहाँ पे लिख लीजिए। रिलेशन आपका क्या बनेगा? आपका रिलेशन बनेगा -2, कुछ एक वैल्यू होगी, फिर -1, एक वैल्यू होगी। वो वैल्यू हमें अभी नहीं पता, हमें मालूम करनी है ऑब्वियसली। फिर 0, फिर एक वैल्यू होगी, फिर 1 और फिर एक वैल्यू होगी।
उसके बाद आपको क्या चाहिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर एक और वैल्यू होगी। अब हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है यानी इस रिलेशन को कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास x, ये है सारे x x x x एंड x, और ये सारे आपके पास y हैं, ठीक है। ये है y, ये भी y, ये भी y, ये भी y, ये भी y, जो वैल्यूज नहीं लिखी हुई। अब देखिए, अब आप इस -2 को इसके अंदर पुट कीजिए, क्योंकि आपने y निकालना है, y निकालना है तो आप जरा x को पुट कीजिए, क्या आएगा -2 + 5, ठीक है। y इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 2 to the 4 + 5, इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा 1। तो मतलब आपको पता चला कि जब आपने x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास 1, तो आप इधर सिंपली 1 को राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल आपने यही वाला काम करते रहना है, आपने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को चेंज करते रहना है। अब देखिए y इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या आ जाएगा -1 + 5, y इज इक्वल टू -2 + 5, y इज इक्वल टू 2 - 5 इज 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे चलते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू 2 0 + 5, y इज इक्वल टू 2 0 0 + 5 एंड y की लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। अब आपने यही वाला काम करना है, 2 की जगह 1 को पुट करना है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 + 5 इज 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 7। अब लास्ट में आपने यहाँ पे क्या पुट करना है 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 + 5 इज 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 9। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, फॉर पार्ट 1। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 को बस इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया, उसको भी देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर आपको कहते हैं कि आपने फाइंड करनी है डोमेन इफ रेंज क्या गिवन है आपको, अभी देखते हैं 11 13 15 एंड 17, मतलब अब आपको रेंज गिवन है और आपको पता है रेंज क्या होता है, आपका रेंज आपके होते हैं y, सही है। तो मतलब अब आपका रिलेशन इस तरह से आपको गिवन है कि आपको पहला एलिमेंट नहीं पता लेकिन आपको दूसरा एलिमेंट पता है, आपको पहला एलिमेंट नहीं पता, आपको दूसरा एलिमेंट पता है। पहला नहीं पता, दूसरा पता है क्या है 15, फिर आपको पहला नहीं पता, दूसरा क्या पता है 17 पता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसको फाइंड करना है। तो देखिए अब आपके पास फंक्शन वही है y इज इक्वल टू 2x + 5। अगर पहले पिछले केस में आपने y फाइंड करना था, आपको x गिवन था, तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही थी। लेकिन अब आपको x फाइंड करना है और आपको y गिवन है, तो मतलब आपको x को अकेला करना पड़ेगा। हमें जिस चीज को फाइंड करना होता है हमें उसको अकेला करना पड़ता है। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको अकेला करने की कोशिश करूं, तो पहले तो 5 इधर पॉजिटिव है, 5 को इधर नेगेटिव का भेज दीजिए, 2x हो जाएगा आपके पास। अब उसके बाद ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 2 इससे डिवाइड करा दीजिए, y - 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। नाउ दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, ठीक है। हम अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे होंगे। इक्वेशन क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू y - 5 डिवाइडेड बाय 2। अब बस मैंने x को उस साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए पहली वैल्यू आपके पास कौन सी आएगी, 11 y की, देखिए 11 - 5 डिनोमिनेटर में आ गया 2, y की जगह मैंने 11 को पुट किया, तो देखिए ये क्या होगा, 11 में से आपके पास 5 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, आप सबको पता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली 3। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू को अगर सॉल्व करूँ तो देखिए x इज इक्वल टू 13 - 5 डिनोमिनेटर में 2, 13 में से 5 जाएगा तो आपके पास क्या आएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली इसी तरह से हम आगे मूव करते रहेंगे, y की जगह आपके पास आएगा 15 - 5 डिनोमिनेटर में 2, 15 - 5 इज 10 डिवाइडेड बाई 2 इज माई 5, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू 17 - 5 डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास 2 इज इक्वल टू 17 में से 5 गया 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माई 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 6। तो अब आपके पास पार्ट 2 का आंसर हो गया ये वाला रिलेशन, ठीक है। आई होप सो आई एम क्लियर। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 8। तो आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर बेसिकली ये 8 आएगा, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ना पहले इसको समझते हैं। वो कहते हैं इफ x एंड y रिप्रेजेंट होल नंबर, मतलब अब जो आपके ऑर्डर पेयर के अंदर जो नंबर आ रहे हैं ना x एंड y, वो होल नंबर है। होल नंबर का मतलब है
कि वो 0 से लेके आगे तक जा रहे होंगे, 1 2 3 और जा रहे होंगे, मतलब उसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। सही है, होल नंबर वही नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, लेकिन उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते मेरे। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि जो आपका ऑर्डर पेयर जो इस केस में बन रहे होंगे उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आ रहा हो, ये गलत हो जाएगा। आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, आपके पास या 0 0 आ सकता है और भी कोई नंबर आ सकते हैं। सही है, ये आपको होल नंबर यानी कि इस वर्ड से आपको पता चला। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज फॉर दिस रिलेशन। सही है, फॉर एग्जांपल दिस इज R1 माय R1 रिलेशन। ठीक है, तो अब इसके लिए आपने क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी डोमेन क्या होती है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जिसको मैं x भी कह सकता हूँ, और आपकी रेंज क्या होती है, रेंज आपकी होती है y, यस, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, अगर मेरे पास ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में लिखा हुआ है x, y, तो दिस इज माय डोमेन एंड दिस इज माय रेंज। ठीक है, तो अब देखें, अब मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देखें, यहाँ पे आपको अगेन डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए मैंने बोला था आप पिछली वीडियो को बहुत अच्छे से देख कर आइएगा। अब देखें, अब आपको पता है कि डोमेन क्या होती है, डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो मैं अपने फंक्शन के अंदर डालता हूँ। सही है, अब फंक्शन ये रहा और डोमेन वो वैल्यूज होती है जो मैं डालता हूँ। अब मुझे यहाँ पे कोई क्लू नहीं दिया हुआ, पिछले वाले में मुझे एक जगह डोमेन दी हुई थी जो मैंने रेंज निकाल दी, रेंज दी हुई तो डोमेन निकाल दी। अब मुझे कोई क्लू नहीं है, तो जब मेरे पास क्लू नहीं है तो मुझे यहाँ पे एजम्पशंस करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा क्या इस पे आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। देखिए, एजम्पशन से मेरी क्या मुराद है, देखिए आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, ये गिवन है आपके पास। अगर आपने, मैं सबसे पहले रेंज निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे रेंज निकालनी है तो मुझे इस रेंज को, यानी इसको, ये रेंज है ना मेरी y इज माई रेंज, तो मुझे इसको अकेला करना है। मुझे इसको अकेला करना है तो मुझे इस पूरे फैक्टर को उठा के इधर भेजना है, ये पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया जो कि मुझे क्या निकाल कर देगा, ये मुझे निकाल कर देगा मेरी रेंज। ठीक है, आगे देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या पता इस x की वैल्यू क्या है, लेकिन ये मुझे ऐसे पता चलेगा इस होल नंबर से। होल नंबर बोला है तो मतलब 0 1 2 3 इन सबको मुझे लेके चलना है। ठीक है, तो मैं यही काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखता हूँ इस फंक्शन के अंदर। तो देखें, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एंड 0, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -0, y इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जब मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे पास y आया 1, तो यानी कि ये होता है x, y की फॉर्म में, तो मेरी x की वैल्यू मैंने क्या डाली थी, 0, तो मेरे पास y क्या आया, 1। गौर कीजिए, जो मेरे पास y आया है वो पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक वैलिड ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन का। क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही होल नंबर है। अगर इसमें से कोई भी एक नेगेटिव होता, यानी कि अगर ये नेगेटिव आ जाता मेरे पास, तो मैं इसको लिख नहीं पाता। क्यों नहीं लिख पाता? क्योंकि इसकी वजह ये है कि मेरे पास नेगेटिव नंबर होल नंबर के अंदर नहीं आते। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं बोलूंगा अगर मेरे पास x 1 हो जाता है तो देखिए y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, -2, ये वाला केस देखिए। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 1 -2। ठीक है, अब ये देखिए, क्या ये 1 एंड ये -2 दोनों ही होल नंबर है? नहीं, तो इसलिए मैं इस ऑर्डर पेयर को नहीं लिख सकता और मैं इसको कंसीडर करूंगा नो, ये मैं अपने ऑर्डर पेयर के अंदर नहीं लिख सकता, और यस, ये मेरे रिलेशन के अंदर है। अब आ जाइए x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। अब देखिए y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 की 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, एक मिनट, आई गेस सॉरी, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई कि ये 11 है। सही है, सॉरी, ये 11 है, तो कोई चेंज इतने ज़्यादा नहीं होंगे, ये 11 है। अब 11 में से 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे भी 11 और यहाँ पर भी 11 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको देखिए, यहाँ पे आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से गलत हो जाए तो डीबग करना है। देखिए, ये आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1, 3 1 जा 3, 11 माइनस 3 मुझे देगा यहाँ पर, 11 माइनस 3 विल गिव मी 8, तो यस, ये आएगा मेरे पास 1,8, और दोनों ही मेरे पास होल नंबर में, तो ये वैलिड नंबर है मेरे पास। सॉरी, ये एक मिस्टेक हो गई है, ये आप देख लीजिएगा, 11। सही है, अब आ रहा है 11 माइनस 3 2 जा 6। अब y इज इक्वल टू 11 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 5, और ऑर्डर पे क्या बनेगा, 2,5। ठीक है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब आप देखिए x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूँ,
y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 3, वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 9, वाई इज इक्वल टू 11 में से 9 जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। एंड यहाँ पे क्या बनेगा 3,2। अब आप देखिए x इज इक्वल टू 4 पुट कीजिए, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 की 3 4 सा, y इज इक्वल टू 11 माइनस 12 एंड y इज इक्वल टू -1। अब देखिए इसके अंदर 4,-1, 4,-1 मेरे पास नहीं लिखा जाएगा और इसके आगे के सारे वेरिएबल देखें। अब यहाँ पे 5 डालूंगा तो 3 5 15 और यहाँ पे -15 आ जाएगा तो -4, यानी कि मेरे पास आगे सारे नंबर नेगेटिव आ रहे होंगे अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ाता रहूंगा। तो मैं यहीं पे इसको स्टॉप करूंगा, यहीं पे स्टॉप करूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मेरी डोमेन क्या आ गई, मेरी डोमेन क्या आई है, मैंने डोमेन मेरी आ गई 0, फिर मैंने क्या पुट किया था, डोमेन क्या होती है x होती है ना, फिर 1, फिर क्या पुट किया था 2, फिर मैंने क्या पुट किया था 3, ये आ गई मेरी डोमेन। और इसके लिए मेरी रेंज क्या आई है, मेरी रेंज आई है ये y की वैल्यूज, y की वैल्यू आई है 11, फिर मेरे पास आई है 8, फिर मेरे पास आई है 5, फिर मेरे पास आई है 2। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो आप इसको ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 5 8 एंड 11। ठीक है, चाहे जिसको ऑर्डर में लिख दे, नहीं भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर वो आपको कहते हैं कि x, y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू योर 6। ठीक है, और आपके पास फंक्शन वही वाला है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सॉरी 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 सॉरी, ओ फंक्शन तो हमेशा चेंज होगा ना मेरा, सॉरी, तो ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अब देखिए, अब आपके पास ये चीज़ है, अब आपने यहाँ से अगर आप डोमेन निकालने की कोशिश करें तो आपको डोमेन, तो आपको सॉरी रेंज निकालने की कोशिश करें तो आपको उस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। इस जगह नेगेटिव y 6 यहाँ पर रह गया। ठीक है, हम एक आसान काम करते हैं, हम इस y को उधर ले जाते हैं, पहले x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई कर लेते हैं, फिर इस 6 को यहाँ भेज देते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। तो मेरे पास फंक्शन क्या बना, मेरे पास बना y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया, फंक्शन बन गया। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 6, वाई की वैल्यू आ गई -6, तो ऑर्डर पे क्या बनेगा 0 -6, और यहाँ आ गया नेगेटिव, तो मतलब ये काम तो गलत हो गया। अब आप x की वैल्यू 1 पुट करके देखें, y इज इक्वल टू 0,6 सॉरी 1 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू -5। अब आपको ये पता चल रहा है कि अब अगर आप यहाँ पे आप 2 डालेंगे तो आप देखिए क्या आंसर आएगा, -4 आ जाएगा। आप यहाँ पे 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पे आप 2 डालेंगे तो सॉरी, आप यहाँ पे 5 डालेंगे तो आ जाएगा -1। फिर जब आप यहाँ पे 6 डालेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, आपके पास आएगी 0। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि अब आपकी जो x की वैल्यूज हैं वो 6 से स्टार्ट हो रही है। तो मतलब कि अब यहाँ से खुद भी देखिए ना कि अगर आप यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू डालेंगे जो आपके पास 0 आए, 6 माइनस 6 इज 0, तो मतलब आपने x को कहाँ से स्टार्ट करना है, अब यहाँ से 6 से स्टार्ट करना है। x इज इक्वल टू 6 लीजिए आप, तो y इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा आपके पास 6 माइनस, आपके पास क्या आएगा, अब यहाँ पे 6, y इज इक्वल टू 0, आप बोलेंगे 6,0। ठीक है, अब आइए x इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 7,1। अब डाल दिए x इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, y इज इक्वल टू 2, 8,2। अब डाल दीजिए x इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, y इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, आपके पास 9,3। अब एक चीज गौर कीजिए यहाँ पे कि आपने 6 डाला आया 0, फिर आपने इसको बढ़ाया, 6 को बढ़ाया के 7 किया तो ये भी बढ़ गया, ये 0 से हो गया 1, फिर आपने 7 को बढ़ाया एक दफा तो ये 1 से हो गया 2, मतलब एक इसको बढ़ाया एक ये बढ़ेगा, एक इसको बढ़ाया एक ये बढ़ेगा, एक इसको बढ़ाया एक ये बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब अब ये देखिए ये हो रहा है 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 ऐसे आता रहेगा। तो मतलब अगर मुझे इसकी डोमेन लिखनी है तो मैं डोमेन लिखूंगा कि भाई डोमेन इसकी स्टार्ट होगी 6 से, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये पॉजिटिव ही आंसर देगा। और अगर आप इसकी रेंज डालें तो रेंज क्या होगी, आपकी रेंज आपके पास कहाँ से आ रही है, 0, फिर आ रही है 1, फिर आ रही है 2, फिर आ रही है 3, फिर 4 भी आ रही है एंड सो ऑन, आगे भी ये चलती रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक।
ठीक है, अब इसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और आई गेस मेरी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो रही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।